चलें जी, जरा फिर नारी शक्ति की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। एक तो एक सवाल था मेरा। मैं ये सुना है मैंने कि ये मोहम्मद साहब जो हैं वो नजर पे भी काफी यकीन रखते थे। और हाँ। उनको उनको था, मतलब मुझे ये कंफ्यूजन होती है कि एक बंदा जो इतना पहुंचा हुआ है, जिसके इतने अच्छे कनेक्शंस हो ऊपर, हम्म। हम्म। उसको भी नजर अफेक्ट कर जाएगी। और यही तो बात है ना कि मैं वो कह रहा था कि वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो दिखा रहा था मैं कि अल्लाह अपना घर नहीं बचा सका, जी। तो फिर अल्लाह अपना रसूल भी तो नहीं बचा सका ना, उनको भी नजर लग जाया करती थी। और और दूसरा, जो रसूल अल्लाह के बेटे इब्राहिम थे उनके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा कि इनको नजर से बचाने के लिए फलां फलां जो है ना वो किया करो टोटके। और शिया तो ये कहते हैं कि नजर लगी किसकी थी असल में? किसकी? आयशा की। तो लगाए फिर अब आप मुझे कि आयशा थी, आयशा वो वाला थी बंदा जिसकी बहुत ही बुरी नजर थी जी, लग जाती है। तो इब्राहिम को आयशा की नजर लग गई थी, शिया तो ये कहते हैं। और इस वजह से इब्राहिम की डेथ ही हो गई। तो मतलब शियाइज्म क्योंकि मेरी फैमिली में रहा है तो मैं इसको काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत डीमनाइज, वो जो भी थी जैसी भी थी, एक बच्ची की आप शादी करके आप उसको इतना डीमनाइज करें, उसके ऊपर हर चीज का इल्जाम डाल दें, हम्म। ये थोड़ा ज्यादती है मेरा ख्याल। हम्म। थोड़ी ज्यादती है इसमें। और जैसे वो तारिक फतेह की आप बात कर रहे थे, तो वो मैं कहना चाहूँ कि आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें न्यूयॉर्क में उनको फेंटी पड़ी थी, किसी ने मारने की भी कोशिश की थी और उन्हें नहीं, वैसे मैं इस बात से एग्री तो नहीं करता खैर कि कोई उन्हें मारे, मगर ये है नहीं कि नहीं, मुझे लगता है कि वो डर गए हैं क्योंकि वो इस्लामी भाई थे। हाँ। हम अच्छा। आई थिंक हो ही गॉट सकता है, स्केयर्ड। कुछ भी। मगर मैं समझता हूँ कि तारिक फतेह का नैरेटिव कम से कम पिछले 10 साल से यही है। आई डोंट नो कि वो मार कब पड़ी है। ये मुझे नहीं पता, वीडियो एक मेरे नजर से गुजरी थी, उसमें था कि ही वेंट टू न्यूयॉर्क और वहां पे न्यूयॉर्क में कुछ ये जो मुस्लिम भाई हैं, मोमिनीन हैं, उन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, पुलिस प्रोटेक्शन में फिर उसे लेके जाया गया क्योंकि काफी अच्छी खासी वो हाथापाई करने लगा था वो वहां पे। वो क्योंकि इनके जो टॉक इंडियन टॉक शोज में जो ये गए थे वहां पे, जो इन्होंने मौलवियों को नैरेटिव को गलत कहा था किसी हद हम्म। तक, हम्म। तो उसमें उसकी वजह से काफी वो मोमिनीन जो थे चिराग पा थे। हाँ, तो वो बात हो सकती है। देखें, हमें ये बात जाहिर बात है किसी के लिए भी बड़ी बुरी होती है। आई थिंक कि अगर मेरे साथ भी हो तो आई वुड आल्सो बी मतलब स्केयर्ड। बट मैंने एक चीज देखी है, मुझे नहीं लगता कि तारिक फतेह को इस चीज से कोई खास फर्क पड़ेगा। हम्म। और उसका आई वो डोंट जो थिंक, मैं ये नहीं समझता कि तारिक फतेह कोई बुजदिल आदमी है। वो मैं मुश्किल है मगर बहुत ही इज अ ब्रेव, आई वुड। आई फेल टू अंडरस्टैंड हिम बेसिकली। हाँ, वो मतलब मैं ये नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता है कि ही इज रियली कन्विंस्ड के इस तरह से मुसलमानों की सिचुएशन बेहतर बनाई जा सकती है। बट मैं समझता हूं कि जो भी इस लेवल का एक्टिविस्ट है ना, वो कभी भी डेथ थ्रेट से नहीं डरता। मैं समझता हूं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तारिक फतेह को कितनी डेथ डेथ थ्रेट्स आती होंगी। आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो डेथ थ्रेट से और इस तरह की धमकी से, गाली गलौज से या एक थप्पड़ से डरने वाला होता तो बहुत जल्दी डर गया होता। हम्म। मैं एक बात समझता हूँ कि इवन इन माई केस, हम्म। अगर मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा हम्म। तो मैं ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। क्यों? वो तो है। हम्म। हाँ, क्योंकि ये जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं ना, उनका ये होता है, आप हम्म। उनको अपोजिशन दें। क्योंकि मोस्टली मैं समझता हूँ कि जितने भी एक्टिविस्ट आपको नजर आएंगे, हम्म। बेसिकली दे लव लव अ फाइट। इसलिए हम्म। तो ट्रू। मैं नहीं समझता कि तारिक फतेह जो है वो कोई देखें, नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और हमेशा रहेगा। मगर ये है कि जिस जगह पे वो जो बंदे का वो है, आई डोंट थिंक सो कि ही इज अ कावर्ड। ना इधर मैं ये समझता हूँ कि जी वो कोई धमकी देगा, कोई थप्पड़ मारेगा तो वो डर जाएगा। अगर डरना हम्म। होता तो वो इधर पहुंचता ही नहीं कभी। हम्म। दिस इज व्हाट आई बिलीव। हम्म। मतलब वही, जैसे मैं कहा, जब आप उसके इंडियन टॉक शोज में उसको बात करते हुए देखें तो आपको काफी
काफी हद तक कन्विंसिंग लगता है कि उनको वो जिस तरह से जवाब दे रहा होता है, बड़ी हिम्मत की बात होती है। बट ऑन द अदर हैंड वो जब वो हंस रहा था वो पागलों की तरह, वो जो क्लिप आई थिंक आपने प्ले किया था अपने उसमें, कि वो हाँ पागलों की तरह हाँ, हंस रहा है कि हाँ हाँ मुझे हाँ शाहरुख ये खान ने ये कहा था कि ये एक्स मुस्लिम, हाँ 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 हाँ, या बेसिकली हम लोगों के मतलब बारे में, मतलब जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में ये बात की थी, तो बेसिकली साइको लग रहा था, हाँ। तो साइको वो लग रहा था। मैंने ये देखा कि बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू शो दैट कि ये तो बहुत ही कुछ स्मॉल टाइम लोग हैं, इनके बारे में मुझे कोई ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये दिस वाज द इम्प्रेशन दैट आई गॉट फ्रॉम। एंड सेकेंडली, कभी भी आप देखोगे किसी भी एथियस्ट को, आप मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी वायलेंट नहीं देखा नॉर्मली, क्योंकि हम अपने एक्शंस के खुद जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी हाँ गलतियों का इल्जाम खुदा पे नहीं डाल सकते, हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। बिल्कुल तो हम एग्जैक्टली। जो करते हैं उसकी जवाबदेही हम ही को होती है। हम अपने बच्चों को जवाब दें, हम अपने फैमिलीज को जवाब दें। हम ये चीज नहीं करते कि हाँ हम ये कह दें कि आखिरत में देखी जाएगी या जो भी होगा। हम्म तो ये तो खैर हम लोग मैंने बहुत मतलब होंगे इस तरह के, जैसे आप कहते हैं कि केसेस होंगे जिसमें हुए भी होंगे, मगर बेसिकली ये एथियस्ट की होती है। सेकेंडली, मुझे लगता है कि कोई, जैसे मैंने चैट में भी लिखा था, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम मॉडरेट हो सकता है अगर वो सही मुस्लिम है, हम्म। तो वो नहीं कभी देखिए, मसला ये है कि जो इस्लाम को सीरियसली नहीं लेता ना, वो ही मॉडरेट हो सकता है। बस जो सीरियसली ले रहा है इस्लाम को, वो मॉडरेट नहीं हो सकता। वो फिर जुनेद जमशेद बन जाएगा। हाँ वो फिर वो मतलब मैं तो हमजा अली अब्बासी को भी इतना सीरियसली नहीं लेती, मुझे नहीं लगता हमजा कि ये वो इंटरव्यू ले लिया इमरान खान का, सारी दुनिया उसको ऊपर लानते भेज रही है, पता नहीं क्या हुआ यार, मुझे देखना पड़ेगा। हमजा अली अब्बासी का ये था कि उसने पहले कहा कि मैं सोशल मीडिया क्विट कर रहा हूँ, फिर उसकी कुछ अरसे बाद आई थिंक उसकी पोस्ट आई कि ही इज जॉइनिंग इट बैक अगेन। अब वो हाँ उसने कहा कि अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, कि मैं किताब लिखनी है, समथिंग लाइक दैट ऑन दैट लेवल। हाँ हाँ मगर बेसिकली आप ये देखो कि ये बाकी जो सेलिब्रिटीज जो मुसलमान होती हैं, वो बच्ची का जो जहां तक वो जो इंडियन, मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है, वो जो इंडियन बच्ची थी जिसने अभी क्विट किया कि मैं छोड़ी हूँ बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन, उसके आई थिंक कुछ और पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री क्विट करने के। जरूरी नहीं है हमें, हम इस दौर में नहीं, वैसे मैं उसके बंदे का ना हमजा बासी का रिगार्ड करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जिसने पहली दफा आके, मतलब जो ये कहता है कि लेट्स टॉक कि जी हम अहमदियों से क्यों नहीं कर सकते, हमें करना है, हमारे पाकिस्तान के सिटीजन है। क्यों किसी हम्म और बंदे ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ने, किसी ने भी कहीं भी ये नहीं कहा कि हमें अहमदियों की बात करनी है क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तान के सिटीजन है। तो ये दैट इज समथिंग दैट, दैट टेक्स करेज, हाँ दैट डज टेक करेज। हाँ, तो वो मगर उसके पास एक तो ये उसके पास अम्ब्रेला है ना फिर भी रिलीजन की टू फॉल बैक ऑन। हाँ प्रॉब्लम ये वो है। तो है, मगर मसला ये है कि लोगों के पास ये अम्ब्रेला उससे बहुत बड़ी है मगर फिर भी कोई बात नहीं करता। तो हाँ इन ये भी। दैट आई कैन रिस्पेक्ट हिम। वैसे कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने ये भी बात की थी कि जो है वो क्या आप समझते हैं कि वो कभी एथियस्ट था? तो ये मैं नहीं समझता कि वो कभी एथियस्ट था। नहीं, मुझे भी नहीं लगता। वो आपका हाँ फेज होता है असल में, वो हाँ कंफ्यूजन का, जो वो हाँ हर इंसान पे आता है, और उसमें आपको लगता है कि आपको अल्लाह ने आपका बाजू पकड़ लिया है, या आपको अल्लाह से छुटकारा मिल जाता है। उससे हाँ पहले का फेज होता है। हाँ कभी भी अगर कोई बंदा ये समझ जाए सारी चीजों की रियलिटी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम्म और कौन सी कहानियों पे आप यकीन करें। मैंने एक कोट पढ़ा था, वो होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से था, कि हम्म, आप होमोसेक्सुअलिटी को कहते हैं कि अननेचुरल है, मगर एक पानी पे चलता हुआ बंदा और हाँ वो दरिया को चीरता हुआ बंदा, और वो इस तरह से अपने बेटे को काटता हुआ बंदा जिसकी जगह भेड़ आ जाए, उस पर आपको लगता है कि वो नेचुरल है। हाँ तो वो चीजें हैं जो एक दफा समझ जाता है ना, वो वापस नहीं जा सकता। तो ये तो मैं मानने को तैयार ही हूँ कि वो एथियस्ट कभी भी जिंदगी में रहा होगा, क्योंकि हम्म कोई एथियस्ट मैंने अब्बू जब उनकी डेथ से पहले, एक मेरा भाई बड़ा मजहबी है, तो वो हम्म। टिपिकल हाँ वो कट्टर मैं देख शिया लिया ना। था चैट में, आप बता रही थी। हाँ हाँ, वो टिपिकल कट्टर शिया था, तो वो मातम भी जाके करता था। पूरे हमारी ना फैमिली में एक टेंशन का एटमोसफेयर होता था जब मुहर्रम आते थे ना, क्योंकि वो हम्म गायब हो जाता था। हम्म तो वो मेरी अम्मी को टेंशन शुरू हो जाती थी कि हाय
होने जाके मातम करेगा, और वो मातम भी जंजीर से नहीं करता था। तो वो उसकी, वो माओ का तो वो फटता है ना कलेजा बच्चे को देख के कि वो खून निकल रहा है और क्या हो रहा है। उसको बहुत रोकने की कोशिश करते थे मगर वो नहीं सुनता था। तो जब मेरे अब्बू की डेथ से पहले उसने पक्की कोशिश की अब्बू को कन्वर्ट करने की, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं। पता नहीं हाँ, क्या होता है, चाहे सोशल एक्सेप्टेंस होती है। मेंटल फैकल्टी डिफीट हो रही होती है जब आप खुद आपकी आपके दिमाग के मौत से पहले कुछ हिस्से बंद हो जाते हैं हम्म। फॉर दैट। तो आपको पता है, अगर नीत्शे की बात की जाए, सॉरी आपका मैं एक किस्सा कंप्लीट करवाता हूँ, मगर पहले उससे ज्यादा नीत्शे की बात कर रहा हूँ जी। कि नीत्शे के पास पादरी भेजा उसकी फैमिली ने हम्म। ऐसे पहले, और उसने, अब जारी बात है, नीत्शे वाज ऑन डेथ बेड एंड ही वाज, अब वैसे ना अभी एक बड़ी एक्साइटेड हूं मैं अभी इस बारे में कि क्रिश्चियन बेल इज गोइंग टू एक्ट एज नीत्शे एंड मूवी आ रही है, ठीक है। वाह। तो दैट वुड बी बड़ी, मतलब मैं एक्साइटेड हूं कि यार क्रिश्चियन बेल नीत्शे को प्ले करेगा, तो इट्स हम्म। गोइंग टू रियली मजा आएगा बड़ा। तो हम्म। नीत्शे जब डेथ बेड पे था तो उन्होंने पादरी भेजा, उन्होंने कहा भाई कि तू खुदा से माफी मांग ले, तूने खुदा के बारे में बहुत बातें की। और नीत्शे वो था जिसने कहा था कि गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम। या। तो नीत्शे के पास उन्होंने भेजा, तो नीत्शे ने कहा कि अगर कोई खुदा है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। यानी वो हम्म। उस डेथ बेड पे भी वो नहीं किया। तो मसला ये है कि अब ये लोगों पर डिपेंड करता है उस वक्त में। देखें, अब अगर दूसरी तरफ रसूल अल्लाह की तरफ देखा जाए, तो रसूल अल्लाह डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने कहा कागज कलम लाओ ताकि मैं अपनी वसीयत लिखवा दूं। तो हजरत जा। उमर ने कहा कि इन पे हालत नज़ा आ चुकी है, अब इनकी इस हालत में तो तौबा भी कबूल नहीं होती, तो कागज कलम लाए आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी शिया बात करते हैं बेसिकली कि रसूल अल्लाह जो थे वो हजरत फातिमा और हजरत अली के लिए खुद वो करना चाहते थे खिलाफत, और दूसरा हजरत फातिमा के लिए बाग फिदक वगैरह सारा कुछ वो करना चाहते थे। तो मसला ये है कि उस वक्त में तो लोग, ऐसा हो जाता है कि वो और खुदा, दूसरा अब्बू ने तो खैर नहीं आपके एक्सेप्ट किया, डैड मगर फिर नहीं माने फिर। नहीं 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 नहीं, एंड तक उन्होंने कोई इस तरह के, उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी में चक मारी है, अब मैं आके मैं इस उम्र हाँ, में जब मैं एक हाँ, चीज पे स्टैंड किया तो मैं स्टैंड करूंगा। हाँ, और मतलब खुदा है तो अगर वो उसने एक्सेप्ट करवाना हो अपने आप को, तो आपको नजर आ जाता है या जो भी हाँ, आपको होता है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो वो कभी भी नहीं हुआ। मगर एक मैं आप वो जहर वाला जो किस्सा है कि वो यहूदी औरत ने जहर दिया था और हाँ, हाँ। मोहम्मद 4 साल बाद मरे, आपको नहीं लगता कि वो हेलुसिनेशन थी? जैसे बहुत सारी उनकी और हेलुसिनेशन थी मोहम्मद साहब की। मुझे लगता है ही वाज पैरानॉइड बिकॉज ही न्यू ही वाज नॉट अ प्रॉफिट इन हिज हार्ट। उनको ये पता था। तो मतलब मैंने बहुत, इतनी स्लो पॉइजन होता है मगर 4 साल के उसे असर करने में लगे, ऐसा मैंने उस जमाने में तो कहीं नहीं देखा था। नहीं, वो असल में देखें, किसी कोई भी पॉइजन आप लेते हैं उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं एक्यूट, कोई बीमारी भी है उसके एक एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं, दूसरे क्रोनिक इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। मुझे जहां तक समझ आती है कि मोहम्मद ने जहर खाया था, थोड़ा खाया था, एक्यूट इफेक्ट्स कम थे, मगर क्रोनिक इफेक्ट्स तो थे ना। अब एक बात है कि रोमन्स बनाते थे लेड के पाइप्स जो हैं वो आपको पॉइजन करते हैं और आप मरते हैं उनकी वजह से। नहीं मगर उसका आर्सेनिक, लोग सुरमा ऐसा लगाते थे जिसमें आर्सेनिक होती थी, और पता नहीं कौन कौन से और आई नो। एंटीमनी कैसे कैसे होते थे वो, मगर वो एकदम आपको नहीं मारती, मगर इन द लेट एज आप फिर आपको इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बात थी तो यहूदन ने खिलाया था जहर, वो एक बंदे ने ज्यादा खा लिया, वो उधर ही मार गया। देखें, एक्यूट इफेक्ट भी इस चीज पे बेस करता है कि आपका ड्रग का डोज कितना हाई है। तो नहीं वो, मुझे वाले मेरा ख्याल में कि आपने जो आर्सेनिक का कहा या दूसरी चीजें की है उस, और लेड का आपने कहा, उसमें आपका कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है। ठीक है, आप नहीं, सुरमा है अगर तो आप रोक लगा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक दफा खाने से अगर वो थोड़ा खाया था, वो आपकी बॉडी वॉश आउट कर गई होगी, या तो होना कि उसके बाद अकाउंट्स मिले हों कि वो बहुत बीमार पड़े थे क्या वो खाने के बाद। अब वो जाहिर बात है इन्होंने छुपाया होगा ना, मेरा जहां तक ख्याल है। मैं आपको एक बात सिंपल बताता हूँ, मैंने एक ऐसी खातून को मैं जानता हूँ जिसने कुछ जो है ना जहर पी लिया था, हम्म। मैदा वॉश कर दिया, हम्म।
और वो खातून चल नहीं सकती आज भी। मगर वो देखो ना, फिर इमीडिएट इफेक्ट हुआ ना। नहीं मगर समझे ना, क्रोनिक इफेक्ट्स आपने मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया ना। अच्छा, हाँ। देखें, एक चीज है, आपने जहर खाया, अब उस टाइम रसूलुल्लाह का किसी ने मैदा तो वाश नहीं किया, वो आपके पूरे सिस्टम से गुजर के गया है। अगर आपका सिस्टम 100% था तो उसने अगर 70% कर दिया, सिस्टम आपका डैमेज तो हो गया ना। अब 70% वाला जो सिस्टम है वो बड़ी हद है, अगर उसने 100% वाले सिस्टम ने अगर 20 साल गुजारने थे तो 70% वाला सिस्टम हो सकता है 4 साल ही गुजार सकता हो। तो इन द एंड रसूल को ये अंदाजा, देखें जहर खाया था ना, खाने के बाद जो कुछ भी हुआ रसूल अल्लाह को ये फील हो गया होगा कि यार अब मैं 100% नहीं हूं। क्या ये नहीं हो सकता कि प्लेसिबो भी हो? नहीं, प्लेसिबो वाली बात नहीं है, बंदा सामने मर गया था ना, साहबी सामने मर गया था। नहीं मतलब रसूल के ऊपर वो या इन्होंने इतना ना खाया और प्लेसिबो एक वो वो तो नहीं एक, खाया ना। देखें, सिंपल बात है, टॉक्सिकोलॉजी में एक बात कही जाती है, टॉक्सिकोलॉजी में ये बात कही जाती है, इट इज नॉट द ड्रग दैट इज लीथल, इट इज द डोज दैट इज लीथल। डोज होता है। अब डोज की लिथैलिटी, अब कोई आम सी चीज, आप मिर्चें भी अगर एक बंदे को 1 किलो आप दिन में खिला दें, शाम तक मर जाएगा वो। 100% मर जाएगा शाम तक। डोज की बात है ना, तो डोज अगर कम होगा तो वो नहीं मरेगा। तो अब सिंपल सी बात यही है कि जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हुआ ना, उस इफेक्ट की वजह से बंदा 100% नहीं रहा। तो बंदा 100% नहीं है, वो कितने का अरसा और गुजार सकता है, एज फैक्टर भी है। फिर जाहिर बात है कोई उस टाइम में मेडिकल साइंस आज की थोड़ी थी, फिटनेस भी वैसी नहीं होगी जैसी आज के लोगों की होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इफेक्ट हुआ। तो रसूल ने जब कहा कि उस जहर की काट मुझे आज तक अपने अंदर फील होती है, तो इसका मतलब है कि मुझे जैसे लगता है कि बाद में ही फेल्ट कि ही वाज नॉट वेल। हाँ, वो शक भी हो सकता है, मगर डेफिनेटली हो भी सकता है। ये भी हो सकता है कि जब रसूल मरा है उस वक्त उसे बीमारी कोई और हो, मगर वो फिर भी ये समझ रहा हो कि हाँ मैं जहर की वजह से मर रहा हूँ। मगर डेफिनेटली वो जहर की वजह से मरा भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब खुदा का रसूल था, वो लोगों को बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले 4 साल छुपाता ही रहा होगा क्या इशू है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जिस बंदे ने भी जहर लिया है वो मैदे में कुछ करे ना करे, क्योंकि मैदा खुद एसिडिक होता है, मगर आंतों की तबाही जरूर करता है। क्योंकि जितने भी लोग आप देखें जो सुसाइड करते हैं ना, उनके ऑपरेशन फिर मैदा अगर वॉश करने में देर हो गई है तो फिर आंतों के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी ज्यादा बातें देखी हैं कि वो इंटेस्टाइन जो है ना वो तबाह हो जाती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन, कईयों को खून वाले दस्त आ रहे हैं, और इश्यूज हैं। ये आप देखें बहुत इश्यूज होते हैं। कोई डॉक्टर प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हो सकता है, बट आई थिंक कि जहर खाने के बाद अगर मोहम्मद ने ये कहा कि मुझे उस जहर की काट आज तक अपने अंदर महसूस होती है और अब उसने मेरी शायरा काट दी, एंड पे ये कहता है, तो हो सकता है कि ही वाज फीलिंग समथिंग ही न्यू, ही नेवर टोल्ड, किसी को भी नहीं बताया कि क्या इशू था। मुझे वैसे मैंने क्यों पैरानोया कहा कि ही वाज पैरानॉइड, क्योंकि वो जो कयामत के बारे में उनकी जो पेशन गोइयां हैं कि इतने वो टॉल राइस बिल्डिंग और बदुओं की उसमें बनी होंगी एंड ऑल दैट, इट सीम्स सो, मतलब अजीब लगता है कि एक बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। उससे पहले आप देखें कि एंशियंट हिस्ट्री, अगर आप सिविलाइजेशन उठा के देखें, वहां पे बिल्डिंग्स रही हैं जो ऊंची थी, मतलब 5-5 6-6 ये मंजिला मोहम्मद से ये मंसूब करना कि अरब ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, देखें क्रिश्चियन उस टाइम ही ऊंचे ऊंचे चर्चेस बनाते थे और महल। तो ये बात मैं समझता हूँ कि ये जिस जिस ऐनक से ये नजर से देखते हैं ना, वो ऐनक की नजर आई नहीं है। वो बेसिकली वो कितने ऊंचे। हाँ, आईफल टावर से पहले पिरामिड ऑफ कुफू जो था वो सबसे ऊंचा था दुनिया में, ठीक है। तो अब और दूसरी बात है कि चर्चिस थे कहीं जो कि दुनिया में दूसरे तीसरे, इवन के शायद कोई उससे भी ऊंचा हो, टावर चर्चिस के बहुत ऊंचे होते थे। तो ये जब कहता है कि बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये पेशन गोई कि अरब ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, ये इस बात की पेशन गोई है कि क़यामत की, मतलब इस बात की पेशन गोई है कि ये क्रिश्चियनों की नकल करेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। सेकेंडली इसको लगता था मेरे ख्याल कि वो जो है कि कुछ अरसे बाद ही इनके मरने के कयामत आ जाएगी एंड ऑल दैट, ही वाज, पता नहीं या तो इतना वो तो कन्विंस, हदीसें हैं, वो तो हदीसें हैं ना, हदीस है ना इस बारे में
कि मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया, अब बताएं 2 उंगलियों की तरह ऐसे, तो भाई मतलब रसूल मर गया 1400 साल, क़यामत आई नहीं अभी तक। मगर मुसलमानों को फिर भी नहीं समझ में आता। वो हारिस आजकल सीरीज बना रहा है ना, वो झूठी हदीसें, वो देखे, वो बड़ा मतलब सही उसने किया काम हारिस ने। यही तो मुझे समझ में, मुझे इसी वजह से तो पैरानॉइड लगता है कि इतना कन्विंस्ड है ये बंदा। तो वो मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि इसको एक प्रॉबेबली ही न्यू कि वो ही कुकिंग अप स्टोरीज, और वो बाद में, और वो जैसे भूल भी जाता था कि अल्लाह ने क्या कहा, और वो आयतें भूल जाते थे जैसे आपने अभी बताया। तो शायद डर गया हो कि अब वाकई ना कोई खुदा हो तो वो वाकई मेरा इंतकाम ले रहा है, क्योंकि उस औरत ने यही कहा था ना कि अगर तुम सच्चे नबी हो हाँ। तो तुम्हें ये कुछ नहीं कहेगा। दैट मीन्स कि अगर वो ये कह रहा है बार बार कि उसे जहर असर कर रहा है, तो उसे पता है कि वो सच्चा नबी नहीं है। हाँ, दैट कुड बी देयर, ये बात है। और मेरे ख्याल में मोहम्मद को 100% पता था कि वो सच्चा नबी नहीं है, इफ द स्टोरीज आर मुझे राइट। मुझे लगता है कि बाद में आके शायद उसे रियलाइज हो गया। वो खतीजा वाले जमाने में तो वो कन्विंस्ड हो गया होगा कि, हाँ मगर हाँ बाद में आके जब उमर के साथ उसने वो आयात कुकअप करनी शुरू की ना बहुत ज्यादा, हाँ तो वो उसे पता चल गया होगा, या उसे ये एहसास हो गया होगा कि मैं डंडी मार रहा हूँ, अपनी हाँ, ये तो कन्वीनियंस के लिए मैंने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। है। तो अब नहीं हो सकता। और दूसरा मैं देख रही थी काफी लोग वो इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं चैट में कि वो सती नहीं होता था भाई इंडिया में, और वो एक हिंदू वो लॉयर थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने उसको लॉबी किया था, मगर उन्होंने कैंसिल नहीं किया था सती का वो सती का लॉ। इंडियन एक थे वो ब्रिटिश वो थे लॉर्ड समथिंग, उन्होंने पास किया था बंगाल सती एक्ट था कुछ, जिसमें उन्होंने कैंसिल किया था। और वो आप अगर विडोज के भी ये लोग बात कर रहे हैं कि विडोज का इंडिया में नहीं होता कि वो कलर पहनती हैं सब कुछ करते हैं, अब तो भाई सब कुछ होता है, मगर एक जमाना तो मैं भी अभी उस भी, जमाने की ही बात कर रहा था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा था, एंड ऐसी बात। अभी भी कुछ इस तरह के वो बैकवर्ड एरियाज होंगे जहाँ पे अभी भी प्रैक्टिस हो रहा होगा। सो मतलब हम लोग अगर सब चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये तो मत करें कि आप आपके ऊपर बात आती है तो आप लोग बहुत टची हो जाते हैं कि वो आपके था ही नहीं और कलर भी पहनते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान में आपको बहुत कम विडोज अब आके नजर आना शुरू होंगी जो कलर्स पहनती हैं, जो शौहर के मरने के बाद मेकअप कर लेती हैं, जो थोड़ा सा ट्रेंडी कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो हाँ हाँ कल्चर हाँ, आ वो रहा था। कल्चर है था यहाँ पे भी यही समझते हैं कि अगर बेवा के मुंह पे मातम मातम अगर वो नहीं भी कर रही, सफेद कपड़े नहीं भी पाड़ रही, तो उसे हंसने की इजाजत नहीं है, उसे मेकअप करने की इजाजत नहीं है। इवन के बेवाओं को कुंवारी लड़कियों के पास भी बैठने से लोग जहाँ वो मना करते थे मेरी बहुत ज्यादा। नानी, आई रिमेम्बर कि वो शी वाज 82 व्हेन शी डाइड, मगर उनका जो हमने सारी जिंदगी देखी वो विडो के तौर पे देखी थी। तो हम्म उन्होंने कभी ब्राइट कलर्स नहीं पहने, वो हमेशा सफेद चादर लेती हैं हम्म और वो सर ढांपती थी, और वो मतलब एक उनका ये होता था कि ना उन्होंने लिपस्टिक कभी लगाई, ना कभी कुछ किसी तरह का जेवर उन्होंने पहना, ना कभी किसी तरह के हमने उन्हें पहने नहीं देखा, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। वो और इवन इवन आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। और मुझे पता लोग है एक हमारे मोहल्ले की खातून थी, उसकी उसके खामन की डेथ हो गई। फिर जारी बात है कि वो सरकारी मुलाजिम था उसका खामन, तो उसको उसकी जगह उसको भर्ती कर दिया। तो वो औरत अगर कहीं खड़ी किसी के साथ हंसती पाई जाती थी तो औरतें उसके बारे में बातें करती थी, वो जी ये तो हंस रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, इस तरह की बातें। और ये तो जो चलिए, हाँ जी जी। ये जो कॉन्सेप्ट है कि औरत वो जो शौहर मर जाता है तो इद्दत, हम्म। ये भी आप देखो कि ठीक है, आप ट्रॉमा वगैरह सब कुछ अपनी जगह, मगर बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो जिनको अपना घर भी खुद ही चलाना होता है बाद में, हाँ उनके बच्चे होते हैं। तो ये भी बहुत एक मेरे ख्याल में एक डिस्क्रिमिनेटिंग चीज है कि आदमी अगर किसी आदमी की बीवी मरती है तो वो इद्दत मनाता है, हम्म वो तो अपने सारे जिंदगी के कारोबार में लग जाता है ना। औरत जो जिसने जिसका सारा कुछ खत्म हो गया है, अब उसने अपनी बागदौड़ खुद संभालनी है, हम्म बच्चों को संभालना है, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो अपनी लाइफ को एक रूटीन पे लेके आना है। उसको आप 40 दिन मजीद सोख में डाल दो, तुम अंदर रहो, तुम अच्छी तरह लोगों के लिए एक शो पीस बन के रहो कि हर कोई आके तुम्हें देखे मिले, और फिर तुम्हें ट्रॉमा का
सर्टिफिकेट देके कहे हाँ भाई वो तो बड़ी अफसुर्दा है, उसका तो बेचारी की जिंदगी तबाह हो गई, ये जब तक आपको कमेंट करने को ना मिलो आपको तसल्ली नहीं होती। ये तो बात है, ये तो सारा कुछ देखें, ये सब कॉन्टिनेंट, इवन के इस्लाम में भी मुझे लगता है कि काफी कुछ इस हवाले से एग्जिस्ट करता है। मगर मैं समझता हूँ ये सारे पेट्रियार्की के स्ट्रक्चर हैं। इद्दत, सफेद जोड़ा, शादी नहीं करेगी दोबारा, सती चले अब खत्म हो गई, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पेट्रियार्की, चाहे वो हिंदू पेट्रियार्की हो चाहे वो मुस्लिम हो। क्रिश्चियंस में खैर ऐसा नहीं है कि औरत इद्दत गुजारेगी या शादी नहीं कर सकती दोबारा, बट इवन पाकिस्तान के क्रिश्चियंस जो हैं वो मोस्टली अगर इवन के किसी औरत की शादी, किसी औरत का खामन मार गया और वो 30 साल की भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरी जिंदगी दोबारा शादी नहीं करती, क्योंकि एक तो उसको बच्चे पालने होते हैं, दूसरी बात है कि ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि जी अगर एक बेवा की दूसरी शादी होगी तो उसके बच्चे कोई और पालेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ एटलीस्ट क्रिश्चियंस के अंदर है, मुझे नहीं पता हिंदुओं का क्रॉस द बॉर्डर क्या हुआ क्या नहीं होगा, मगर ये है कि जूडाइज्म में शादी हो सकती है बेवा की दोबारा। मेरे ख्याल में इद्दत का कोई कॉन्सेप्ट आई वुड हैव टू चेक के है या नहीं है, बट ये है कि वो और तरह से बड़े इश्यूज हैं वहां पे भी। बट ये है कि इन अ वे मैं समझता हूँ कि औरतों के साथ सबसे बड़ी ज्यादती तो पोलिगमी है। जब आप एक आदमी को 10 शादियों की इजाजत देते हैं तो वहां पर 4 औरतें बैठी इद्दत करा रही हैं उसकी, और फिर वो सारा कुछ, मतलब दैट इज ऑल देयर। तो चलें ठीक है, मुझे दें फिर इजाजत। थैंक यू। नाइस टू हैव यू। चलें फिर बात करते हैं, करेंगे आपसे फिर दोबारा। चलें, थैंक यू। थैंक यू।